सूक्ष्म अभ्यास के बाद में आसन की तरफ बढ़ते हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय सुशील गुप्ता जी को, वो आए और हमें आसन कराएं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हरिओम मैम। हरिओम। सभी साधिकाओं को सुप्रभात। अब हम बढ़ते हैं आसनों की ओर। सूक्ष्मिकाओं के बाद अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सभी लोग दंडासन में विश्राम करते हुए गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। कमर गर्दन सीधी रखें। अब आसनों की ओर बढ़ते हैं। जानीशुर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। दाहिनी टांग मोड़ते हुए जंघम मूल से लगाएं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। दोनों हाथ सामने लाएं। गहरी लंबी सांस भरें और दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। कानों से सटा दें। शरीर को ताने ऊपर, जितना अधिक ऊपर खिंचाव देंगे आपकी रीढ़ सीधी करें। ताने। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकें। हथेलियों को पंजों से आगे ले जाने का प्रयास करें। नाभि को अंदर दबा के करें। जब हथेलियां पंजे से आगे चले जाएं, पंजों को पकड़ लें। नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। और जिनकी ये अवस्था बन जाए वो कोहनी भी आसन से लगा दें। धीरे धीरे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इस अवस्था में रुकें। उठने ना उठने पाए, प्रयास करें। प्रभाव को महसूस करें। पुनः दोनों हाथ सामने लाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। पुनः खींचें। सांस छोड़ते हुए दाहिने बाएं से दोनों हथेलियों को नीचे लाएं, धीरे धीरे लाएं। बहुत अच्छा। दाहिनी टांग को सीधी करें। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें, तलवे को जंघामूल से लगाएं। बाईं टांग सीधी, पंजे तने हुए, दोनों हाथ सामने लाएं। गहरी लंबी सांस भरें और भुजाओं को ऊपर ले जाएं। कानों से सटा दें। खींचें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से नीचे झुकें। हथेलियों को पंजों से आगे ले जाने का प्रयास करें। जब हथेलियां आगे चली जाएं तो पंजों को पकड़ लें। नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब नाक माथा लग जाए तो कोहनी भी आसन से लगा दें। इस अवस्था में विश्राम की अवस्था में रुकें। छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। घुटना और पृष्ठभाग आसन से लगा रहे, प्रयास करें। आपके पंजे से लेके जंघा तक पृष्ठभाग में प्रभाव को महसूस करें। कमर लचीली हो रही है, नसें मजबूत हो रही हैं। दोनों हाथ सामने लाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। पुनः खींचें, खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए दाहिने बाएं से दोनों हाथों को नीचे लाएं। बाईं टांग भी सीधी कर दें। दंडासन में विश्राम। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। आंखें बंद रखें। विश्राम की अवस्था में आंखें बंद रखेंगे। जो आपने क्रिया की है, कहाँ उसका प्रभाव हुआ है, वहां पे अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास करें और सांसों को सामान्य करें।
इससे सांसें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे कोण आसन। पंजे सामने की ओर तने हुए, दोनों हथेलियां कमर के पीछे नजदीक से नजदीक रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, एड़ी पंजे घुटने आपस में मिले हों। धीरे धीरे सांस भरते हुए हथेलियों और एड़ी पे जोर देते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें। बहुत आराम से करेंगे। इस प्रयास में देखें कि आपके पंजे भी आसन से लग जाएं। सारा भार हथेलियों पे, आपकी गर्दन पीछे सामान्य रूप से ज्यादा झुकी नहीं होनी चाहिए। गर्दन को व्यवस्थित करके रखें। रुकें, 5 सेकंड और रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बहुत आराम से धीरे धीरे आएंगे, वापस आए। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर रखते हुए घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों घुटने आपस में मिले हुए, दोनों एड़ियों के बीच में आप बैठें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, आपका शरीर वज्र के समान मजबूत हो रहा है। प्रतिदिन खाना खाने के बाद जब भी आपको मौका मिले 5 से 10 मिनट बैठें। जब आप टीवी देख रहे हैं उस समय भी इस अवस्था में बैठ करके आप आसन का भी लाभ ले सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। सांसें सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, ऊष्ठ आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। पीछे पंजों में भी समान फासला करें। दोनों हाथ हथेलियां कमर के पीछे ले जाएं। अंगूठे वाला भाग L5 जहां नाड़ा बांधते हैं वहां पे रखें। बाकी 4 उंगलियां सामने की ओर। जंघा और घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इसमें ये जंघा पीछे जाने की ओर कोशिश करेगा, उसको सीधा रखें, प्रभाव अधिक पड़ेगा। गहरी लंबी सांस भरें, कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें, अधिकतम झुकें। जंघा और घुटना एक सीध में रहे। जो इसकी पूर्ण अवस्था कर सकते हैं, एक एक हाथ हटाते हुए एड़ियों के ऊपर ले जाएं। सांसें सामान्य कर लें। सांसें सामान्य करके रुकें। बहुत बढ़िया। घुटने जंघा एक सीध में लाने का प्रयास करें। अगर पीछे चली गई तो उसको आगे करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। एक एक हाथ कमर पे लाएं और वज्रासन में विश्राम करेंगे। अपनी सांसों को सामान्य करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। ऊष्ठासन के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने लाएं, मुट्ठी बनाएं। मुट्ठियों का पृष्ठभाग आपस में मिलाते हुए नाभि के दाहिने बाएं रखें, थोड़ा नीचे रखें पेड़ों की तरफ। गहरी लंबी सांस भरें और मुट्ठियों को दबाएं, पेट को दबाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर मोड़ के रखें,
नीचे झुके, गर्दन मुड़ी हुई, थोड़ी को आसन की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस प्रयास में आपका पृष्ठभाग एड़ियों से उठने ना पाए, इस बात का ध्यान रखें। अपनी क्षमता के अनुसार झुके। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण क्रिया, पेन क्रिया प्रभावित हो रही हैं। छोटी छोटी सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, रुकें इस अवस्था में। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए, बहुत आराम से आएंगे। इसी की दूसरी क्रिया करेंगे। बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि के नीचे रखें, नाभि के ऊपर आधा, थोड़ा नाभि के नीचे। दाहिने हाथ का कप बनाएं, बाएं हाथ के ऊपर रखें। गहरी लंबी सांस भरें, दबाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, गर्दन मुड़ी हुई हो, थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। आपका पृष्ठभाग एड़ियों से चिपका हुआ हो, अलग ना होने पाए, उस अवस्था तक आप नीचे झुकने का प्रयास करें। छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोटी छोटी सांस छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया। रुके, प्रभाव को पड़ने दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर 90 डिग्री मुड़ा हुआ, दाहिना कान आसन पे, पेट और सीने का भाग भी आसन से लगा हुआ हो। बाईं हथेली शरीर से इतना दूर हो कि आपका कंधा भी आसन पे लग जाए, प्रयास करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट 2 से 3 बार दिन में आप करें। उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सामान्य होता है इससे। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। विश्राम समाप्त हुआ, धीरे धीरे वापस आए। एड़ी पंजे मिलाएं, लेंगे धनुर आसन। दोनों हाथ कमर के साथ, एड़ी पंजे और घुटने मिले हुए। घुटनों से आपका थोड़ी आसन पे लगा लें। घुटने से दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी तरफ लाएं। दोनों हथेलियों से ग्रिप बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें, आगे से धड़ को उठाएं और पीछे से जंघा वाला भाग ऊपर उठा दें। विपरीत खिंचाव दें, हाथों से अपनी ओर और पंजों से पीछे की ओर खिंचाव दें। अधिक से अधिक उठने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। दाहिने हाथ को सर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल विश्राम। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें।
सांसों को सामान्य करें। मकर आसन, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए पृष्ठभाग के नजदीक से नजदीक रखें एड़ियों को। जरूरत पड़े तो हाथ का सहारा लें, अधिक से अधिक सटा के रखें एड़ियों को पृष्ठभाग से। दोनों हाथ दाहिने बाएं 180 डिग्री में कर दें। अगर स्पेस की दिक्कत हो तो दोनों हथेलियों को सर के नीचे रख लें, जैसा संभव हो। गहरी लंबी सांस भरें, दोनों घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर मोड़ दें। घुटने के ऊपर घुटना, दाहिना घुटना आसन से लगे, बायां कान भी आसन से लगा दें। पूरे शरीर को निचोड़ दें। नाभि से नीचे का भाग दाहिनी ओर मुड़ा हुआ, नाभि से ऊपर का भाग बाईं ओर मुड़ा हुआ। इस अवस्था में रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। व्यवस्थित करें, एड़ियों को पृष्ठभाग से नजदीक रखें। पुनः गहरी लंबी सांस भरें, घुटने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर मोड़ दें। नाभि से ऊपर का भाग दाहिनी ओर मुड़ा हुआ, नाभि से नीचे का भाग बाईं ओर मुड़ा हुआ। दाहिने घुटने से बाएं घुटने को दबाएं। अधिक से अधिक बाएं घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। आपकी भुजाएं तनी हुई हों, उनको शिथिल ना होने दें, खींच के रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों पंजों को थोड़ा आगे कर लें, उसके बीच में गैप भी कर लें, 1 फुट का 1.5 फुट का करीब गैप कर लें। पुनः गहरी लंबी सांस भरें, घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। इस बार बाईं टांग का घुटना आपके दाहिने पैर के तलवे से लगना चाहिए। कान आसन से लगा हुआ, दाहिना घुटना आसन से लगा हुआ, बायां घुटना दाहिने पैर के तलवे से लगा हुआ। रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। यही क्रिया हम विपरीत दिशा में करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। इस बार बाईं टांग का घुटना दाहिने तलवे से स्पर्श करे, बायां घुटना आसन पे लगा हुआ, दायां कान आसन से लगा हुआ, भुजाएं खिंची हुई। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। दोनों टांगों को ऊपर उठाते हुए सीधी कर दें। दोनों हाथ भी दाहिने बाएं लाएं। पूर्ण शव आसन। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ हथेलियां कमर के दाहिने बाएं 4 से 6 इंच दूर। हथेलियों को रुख आसमान की ओर। पूरा शरीर आप शिथिल कर दें। शव की अवस्था में लेट जाएं। आपकी चेतना खाली मस्तिष्क चेतन अवस्था में रहेगा। पूरा शरीर शव की भांति पड़ा हुआ। और अब तक जो हमने आसन किए हैं, मन की आंखों से उनका निरीक्षण करें और जहां भी आपको तनाव जिस अंग में दिखे उस अंग को हिला डुला कर शिथिल करें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, उसको सामान्य करने का प्रयास करें। अपना ध्यान सांसों की ओर लगा दें।
पूरा शरीर शव की भांति पड़ा हुआ है। खाली आपका सूक्ष्म शरीर जीवित, सारा ध्यान आप सूक्ष्म शरीर में ले जाएं। सूक्ष्म शरीर को देखने का प्रयास करें, जो अजन्मा है, कभी मरता नहीं है। आपका शरीर भले ही चला जाता है, लेकिन आपकी आत्मा जीवित रहती है। उस अंतरात्मा को इस समय देखने का प्रयास करें। शवासन समाप्त हुआ। धीरे धीरे शरीर में चेतना लाएं, पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लें, सर को दाहिनी कोहनी के ऊपर रखें, बाएं हाथ को जंघा के ऊपर रखें। 5 से 10 सेकंड इस अवस्था में रुकें। प्रयास करें जब आप सुबह उठते हैं तो इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद ही उठें। धीरे धीरे कोहनी और हथेलियों में दबाव देते हुए उठ के बैठ जाएं। चेहरे को मंच कैमरे की ओर करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। लेंगे सिंहासन का अभ्यास, वज्रासन या भुजंगासन, इस अवस्था में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो दोनों पैर पीछे की ओर खींच दें और दोनों हथेलियों को सामने लाते हुए हथेलियों को अपनी ओर रखें। अपने ध्यान नासिका के अग्रभाग में लाएं, पूरी जीभ निकालें और कंठ को खड़खड़ाएं। आप देखेंगे आपकी आंखें भी जैसे फाड़ के दिखते हैं वैसे हो जाती है। नासिका पे ध्यान रखें, आंखों का। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों से सहला लें, गले को सहला लें। जो लार आया है उसे अंदर ले लें। वज्र पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाएं। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया हंसी की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ दाहिनी ओर फैलाएं। 5 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, हंसी क्रिया प्रारंभ करें। जैसे खुशियां बिखेरते हैं वैसे आप खुशियां बिखेरें। परमात्मा ने हंसने के
हंसने की क्रिया सिर्फ मनुष्यों को दी है, जानवर नहीं हंस सकते हैं, सिर्फ मनुष्य हंस सकते हैं। इसका भरपूर लाभ लें। एक बार और करेंगे। वापस आ जाएं, इस हंसी को मन ही मन बना के रखें। परमात्मा का धन्यवाद करें जो आज हमें सुबह उठ करके भारतीय योग संस्थान की क्लास में आने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम मैम, आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आसन